बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीडीए के मज़दूरों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीडीए के अंदर रेफरेंडम हो रहा है और आपने अपने नुमाइंदों का इंतखाब करना है, जो आपका जमहूरी और आइनी हक है। एक टोला जो पिछली दफ़ा इंतज़ामिया और कुछ लोगों ने मिलकर मसनूई तरीके से सीडीए मज़दूर यूनियन का मैंडेट छीन कर आप पे मुसल्लत किया। 3 साल के अंदर जिस तरह उस टोले ने यूनियन की आड़ में लूट मार और करप्शन का बाज़ार गर्म किया, मज़दूरों के मसाइल से पहलू तही की और लोगों को सब्ज़ बाग और सहाने सपने दिखाकर इक़्तिदार के ऊपर बराजमा हुए। सीडीए के प्लाट मुलाजमीन के जो हमने अपने दौर के अंदर सीडीए मज़दूर यूनियन की टीम ने अल्लाह की मेहरबानी से बिला तफरीक दिए थे और 4000 प्लाट आपके लिए मंजूर कराए थे। 30 अप्रैल 2011 को सीडीए मज़दूर यूनियन की कोशिशों से उसकी कुरान अंदाज़ी होनी थी। फिर इसी मज़दूर दुश्मन टोले ने अपने हवारियों के ज़रिए हाई कोर्ट से स्टे लिया और आपका मुस्तकबिल जो रोशन होने जा रहा था उसे तारीक किया। हमने अदालतों के अंदर आइनी और कानूनी तरीके से जंग लड़ी। आपकी जब अपग्रेडेशन हमने करवाई पूरे सीडीए के मुलाजमीन की, उस वक्त भी अदालत के ज़रिए 100 मोटो नोटिस जो हुआ, इन्हीं लोगों की साजिश थी। वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और फिर सीडीए के सारे मुलाजमीन जो थे उनके स्केल तब्दील हुए। रेंटिंग सीलिंग जो आपके तसव्वुर में भी नहीं था, हमारी टीम ने अपने मज़दूरों को मुआशी तौर पे मजबूत करने के लिए आपकी तनख्वाहों के साथ फ़िक्स की। 20% सेक्रेटरीट अलाउंस अदालत के ज़रिए और इंतज़ामिया से डायलाग के ज़रिए तमाम मुलाजमीन को बिला तफरीक लेकर दिया, उसके बकाया जात लेके दिए। 500 बेवा को प्लाट दिए और इसके अलावा हज पॉलिसी का अजरा किया क्रिश्चियन भाइयों और बहनों के लिए वेटिकन सिटी का। और ये हमें फ़ख्र है, अल्लाह का ख़ास करम है कि दारुल हुकूमत के अंदर सीडीए वाहिद अदारा है जिनके मुलाजमीन को ईद उल ज़ुहा और ईद उल फ़ितर के ऊपर 2-2 तनख्वाहें मिलती हैं और इसी तरह हमारे क्रिश्चियन भाइयों को अपने मजहबी त्योहारों पे ईस्टर और क्रिसमस पे मिलती हैं। उजड़ी की ईद का अजरा हमने शुरू करवाया, हमारे ही दौर में मिलता रहा। हमने सैनिटेशन के अंदर अपनी बहनों के लिए प्रमोशनों का कोटा मुकर्रर करवाया। हमने डिप्लोमा इंजीनियर जो हमारे लो ग्रेड के अंदर काम करते थे, माली, बेलदार, नायब कासद, उनको 10% कोटे के ज़रिए सब इंजीनियर बनवाया। हमने मेट्रिकुलेट जो बच्चे हमारे एफए या बीए मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर लोग पोस्टों के ऊपर काम करते थे, उनके लिए 30% कोटा मुकर्रर कराया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में एलडीसी लोगों को बनवाया। इस तरह एक आपका खुशहाली का सफ़र शुरू था। तो फिर इसी टोले ने जो अवाम के दुश्मन हैं, जो मज़दूरों के दुश्मन हैं, उन्होंने आप सबको वरगला कर और इंतज़ामिया की गोद में बैठकर 2017 में जो गाड़ी सीडीए मज़दूर यूनियन मंजिल की तरफ लेकर जा रही थी उसे पटरी से उतार दिया। अब 3 साल का हिसाब लोगों ने लेना है मज़दूरों ने, और ये मुंह छिपाते फिरते हैं। ये इस काबिल ही नहीं है कि मज़दूरों के सामने जाएं, उनका सामना करें। रेफरेंडम कानून के तहत होता है और हर आदमी को ये हक हासिल है कि वो अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों का चुनाव करे। इस सिलसिले में जब NIRC में कार्रवाई शुरू हुई, डे फर्स्ट से इन्होंने इससे फ़रार हासिल करने की कोशिश की। पहले इन्होंने फुल बेंच के अंदर एक पटिशन दाखिल की जिसमें कहा
कि MCI का जो अदारा है, जो CDA मज़दूर यूनियन की रिट पिटीशन के ऊपर फैसला हुआ था कि कोई CDA का मुलाजम MCI में नहीं जा सकता विदाउट कंसेंट, और उस के लिए हमें बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी, लेकिन मैंने और मेरे साथियों ने अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करते हुए CDA के मुलाजमीन को मुस्तकबिल महफूज किया और इस अदारे को बचाया। अब ये अदालत के ज़रिए पटिशन में कहते हैं कि MCI मौजूद है और 10,000 मुलाजमीन जो हैं वो MCI के मुलाजम हैं और उन्हें मौजूदा रेफरेंडम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सिर्फ 3,000 मुलाजमीन जो हैं वो CDA के रह गए हैं, जिस पे हमने अदालत के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया और वो अदालती फ़ैसले और CDA इंतज़ामिया ने भी अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि तमाम मुलाजमीन CDA के हैं, लिहाजा CDA का रेफरेंडम होगा। निशानात अलाट हो चुके हैं, वोटर लिस्ट फ़ाइनल हो चुकी है और इतराज़ात दाखिल हो चुके हैं और उसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन जो हैं वो भी फ़ाइनल हो चुके हैं। कल जुमे वाले दिन NIRC ने, जो ऑथराइज़ अफसर है, उसने तारीख का ऐलान करना था, तो ये टोला जो किसी भी सूरत मज़दूरों का सामना नहीं कर सकता, और तमाम CDA के मज़दूर अब इतने बाशऊर और बेदार हो चुके हैं कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि 50 साल मैं ट्रेड यूनियन में कारकुन की हैसियत से देख रहा हूँ। इस तरीके से जोक दर जोक मज़दूर यूनियन में शामिल हो रहे हैं। मैं उन तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मज़दूरों के काज के लिए, इस अदारे की बका के लिए और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए CDA मज़दूर यूनियन में शामिल हो रहे हैं। मैं उन्हें खुशामदीद भी कहता हूँ, उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। अब एक और इन्होंने बरखुरदार जो बेरोज़गार है, जिसका CDA में कोई स्टेक नहीं है, पिछली दफ़ा भी वो इनके साथ था, मुआदे किए गए कि किस तरह हमने लूटना है, किस तरह हमने खाना है, पीना है, और वो 3 साल तक इनके साथ मिला रहा। अब फिर एक साजिश मज़दूरों के ख़िलाफ़ करने के लिए उसे 2 महीने पहले अलहदा करके और उसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए खड़ा किया गया। मैं आज सब मज़दूरों को बताना चाहता हूँ कि ये एक ही पेज पे हैं, ये मज़दूरों के मुखालिफ हैं, ये मज़दूरों के प्लाट जो मिलने वाले हैं इंशाअल्लाह CDA मज़दूर यूनियन के फ़ैसले के मुताबिक, उनको रोकना चाहते हैं। ये मुलाजमीन के बच्चे जो बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी भर्ती को रोकना चाहते हैं। ये अपनी लूट मार को जारी रखना चाहते हैं। ये उनकी खुशहाली के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए इन्होंने आज रिट पिटीशन के ज़रिए फिर कोई 10 दिन के लिए रेफरेंडम की प्रोसीडिंग को रुकवाया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये आपका आईनी कानूनी हक़ है। रेफरेंडम हर सूरत में होगा और आपने अपने वोट के ज़रिए इन मज़दूर दुश्मनों का, जो आपसे हक़ छीनना चाहते हैं, जिन्होंने 3 साल आपके बर्बाद किए, अपनी वोट के ज़रिए इनसे ऐसा इंतकाम लेना है कि इनकी नस्लें भी याद रखें। आज सूरत हाल ये है कि कोई शख्स इनसे बात नहीं सुनना चाहता। हर शख्स, हर CDA का मुलाजम जो बाशऊर है, वो इनसे नफ़रत कर रहा है और ये लोगों को गलत बयानियाँ कर रहे हैं। जब NIRC के फुल बेंच में कराची में ये केस मुकर्रर हुआ तो उस वक्त भी इन्होंने झूठा आके पोस्ट लगाई और कहा कि स्टे हो गया। तो हमने उस वक्त भी तरदीद की, ये अदालतों को भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कन्फ्यूजन और बेचैनी पैदा करना चाहते हैं। कोई बेचैनी नहीं है। CDA मज़दूर यूनियन की पूरी टीम जो है, उन्होंने हमेशा आइनी और कानूनी जंग लड़ी है, उन्होंने जमहूरी जंग लड़ी है, उन्होंने नजकारी के ख़िलाफ़ जुलूस निकाले हैं, उन्होंने प्लाट CDA के मज़दूरों को दिए हैं और मंजूर करवाए हैं और ऐसा सेटलमेंट और मेमोरेंडम किया है। अल्लाह की मेहरबानी से पूरा पाकिस्तान जो है वो उस पर उसको सराहता है और हमें भी फ़ख्र है। हम आपको
मज़दूरों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इनके बहकावों में ना आएँ। ये बहरूपिये हैं, ये नए नए रूप में आते हैं। इन्होंने नकाब जितने मर्ज़ी बदल लें, मैं कहना चाहता हूँ अपनी टीम के साथ कि इंशाअल्लाह इसी माह के अंदर CDA में रेफरेंडम होगा और आप आवाम की अदालत में होंगे। आवाम अपने वोट के ज़रिए आपसे हिसाब लेगी। तो इसलिए अब आपको, जितने आप बाशऊर हैं, आप जिस तरह देख रहे हैं, जो आपका जोश व जज्बा है, मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी में इससे पहले मैंने नहीं देखा। अल्लाह की मेहरबानी से CDA के मज़दूरों की फतह होगी और ये जो ग्रुप झूठों का ग्रुप है, फ्रॉडियों का ग्रुप है, नौसरबाजों का टोला है, इंशाअल्लाह बुरी तरह नाकाम होगा। तो मैं अब अपनी टीम के बाकी जो अहदेदारान हैं, मैं उन सब का भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि वो सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी काविशों से CDA मज़दूर यूनियन की परचम तले मज़दूर जमा हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। मैं अपने दो साथियों से को ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आपने पहले भी बड़े बड़े टाउटों का, बड़े बड़े इस किस्म के जो एजेंट हैं जो मज़दूरों के ख़िलाफ़ हैं, उनका मुकाबला किया है। अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी और कामरानी दी है। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह ठीक 10 दिन बाद ये जो जश्न मना रहे हैं, किस लिए कि मज़दूर को उसके वोट के हक़ से महरूम कर रहे हैं। ये किस चीज़ की मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, ये किस तरीके से अदालत के मामलात को, इस तरह कि हमने रेफरेंडम जो है उसके ख़िलाफ़, मज़दूरों के हक़ के ख़िलाफ़, वोट के ख़िलाफ़ हमने स्टे ले लिया। मज़दूर आपको देखना नहीं चाहते और आप ये बताना चाहते हैं और कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब आपका एंड है। जो कुछ आपने किया, आपको इंशाअल्लाह मज़दूर इबरत का निशान बना देंगे। और आप एडमिन अफसर बनने के लिए कोर्स कर रहे हैं। 1 साल के अंदर आपने जाना है, आपने इनकैशमेंट पे होना है और आपने वो बच्चे जमहूरिये को खड़ा किया है। रात के अंधेरे में आप कुरान पे हल्फ देते हैं और फिर इन मज़दूरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इंशाअल्लाह आपको भी जानते हैं, आपके उस जो नए पालक है ना, जो लावारिस बच्चा है, उसको भी जानते हैं। और एक बात आज अपनी टीम के हमरा कहना चाहता हूँ, CDA के मज़दूरों, आपने देखा कि हम जमहूरी लोग हैं, जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। डालाग की सियासत के ज़रिए हमने आपके मसाइल हल किए हैं। जो बाकी हैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, अल्लाह ने कामयाबी दी रेफरेंडम में, तो जीतने के फ़ौरन बाद कानूनी और आइनी तरीके से आपके वो तमाम हकूक़ आपको लेकर देंगे। लेकिन अपने इन मुखालफीन से, जिनका कोई असूल नहीं है, उनसे कहना चाहता हूँ कि अखलाकी कदरें और जमहूरी रवायात का पास रखें। बद कलामी और गलीज़ ज़बान से परहेज़ करें। आप गलत किस्म की पोस्टें लगा के हमारे कायदीन की किरदार कुशी कर रहे हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारी तरबियत ये नहीं है। हम नहीं चाहते कि अगर वो चीज़ें मैंने और मेरी टीम ने चला दी तो आप इस शहर के अंदर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आपने गैर अखलाकी जराइम में आप मुलव्वस रहे, आपने नैप के अंदर आपको गिरफ़्तार किया गया। ये हमारे लिए और जो भी मज़दूर रहनुमान सब के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। आपने 65 करोड़ रुपया वर्कर वेलफेयर फंड का, यतीमों का, गरीबों का फ्रॉड किया और फिर आपको गिरफ़्तार किया गया। अभी आपका रेफरेंस अदालत के अंदर है और मुझे पूरा यकीन है जो भी गरीबों यतीमों का पैसा खाएगा उसे यहाँ भी हिसाब लिया जाएगा और अल्लाह ताला भी उससे हिसाब लेगा। आप वो बदनमा चेहरा हैं जो मज़दूरों के और मज़दूर ट्रेड यूनियन के नाम पे एक धब्बा है। आपके वो बच्चा जो यहाँ पे आके अपने मरहूम बाप के हवाले से बात करता है, उसे हमने पहले भी कहा है कि आप बच्चे गुफ्तगू का सलीका सीख लें। आप इस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल न करें, वरना फिर हम
1969 से ट्रेड यूनियन के कारकुन हैं। हम लीडर बनाते रहे, आपके वालिद को भी बनाया। एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, आपके ख़ानदान से वाकिफ़ हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा जो इंग्लैंड में है, जिसके साथ आप रहते हैं, वो अब बेवा नहीं है, और आप कि ये जो वालिदा यहाँ पे है, वो जो पाशा मरहूम की बीवी है, आप, मुझे पता है कि आप क्यों यहाँ आए हुए हैं। आपने पिछले रेफरेंडम में फ्रॉड किए, आपको पुलिस ने पकड़ा, आपको पैसे दे के छुड़ाया गया। अब शायद आप समझते हैं कि यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना के हम लूट मार करके फिर भाग जाएंगे। हम आपको अब भागने देंगे, हम आप जेल की सुलाखों के पीछे होंगे। आपका किरदार क्या है, आपकी जद्दोजहद क्या है, आप किस बुनियाद के ऊपर कभी चेयरमैन सीडीए के हवाले से बदकलामी करते हो, कभी इंतज़ामिया को थ्रेट करते हो। हम जानते हैं आपको भी कि ये बातें जो बड़के आप लगा रहे हैं, हमारा मजदूर अब बाशऊर है, वो जानता है आपके हवाले से भी। लिहाजा मैं फिर एक दफ़ा ये सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन्हें अदालत में, अवाम की अदालत में हम लाएंगे, और हिसाब आपने लेना है इनसे अपने वोट के ज़रिए, ताकि इन्हें समझ आए कि हमने जो मज़दूरों का 3 साल ज़ाया किए, जो लूट मार की है, एक एक चीज़ का, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। मैं इसी के साथ अपने तमाम सीडीए के मज़दूरों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सीडीए मज़दूर यूनियन की टीम इंशाअल्लाह आपके उन दुखों का मदावा करेगी, आपका वक़ार बहाल करेगी, अदारे का वक़ार बहाल करेगी। हम शहर के हवाले से चेयरमैन सीडीए दिन रात जो काम कर रहा है, छुट्टी भी नहीं कर रहा, हम उसे भी खराज तहसीन पेश करते हैं और उन्हें भी यकीन दिलाते हैं कि सीडीए मज़दूर यूनियन जो है, उसने हमेशा अपने कारकुनों को ये तरबियत दी है कि हकूक़ और फ़राइज़ अपने अदा करें ईमानदारी से। हकूक़ लेके देना डाला के ज़रिए सीडीए मज़दूर यूनियन का काम है। ये शहर हमारा है, हमने बनाया, हमें फ़ख्र है और पूरी कौम को फ़ख्र है। इंशाअल्लाह डायरेक्टरेटों के अंदर जो आज स्टाफ की इतनी कमी है, ख़ुसूसन सैनिटेशन वर्कर्स की बात करता हूँ, 500-600 आदमी हैं, पूरा इस्लामाबाद दिन रात वो काम कर रहे हैं। मैं इस मौके पे जनाबे चेयरमैन साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो लोग सुबह 6 बजे उठ के घरों से आते हैं, रात गए तक हमारी माएँ बहनें शहर को साफ़ सुथरा रखने में किरदार अदा करती, इन्हें डबल बेसिक जो है ये इनका हक बनता है कि इन्हें दी जाए, और इन्हें आज के तकाज़े पूरे करते हुए वो तमाम चीज़ें मुहैया की जाएँ जिससे हमारे शहर जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आए। इसके साथ साथ मैं एसटीपी के मुलाजमीन के लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मंशूर के अंदर, मैं आज सीडीए के मुलाजमों, हमारी टीम ने आज के जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इन्होंने ख़ुद डी टैब घर लिए, बी से डी लिया, किसी ने अपने रिश्तेदारों को दिए, और आज भी 30-30 साल के जो मुलाजमीन हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं, उनको 600 नंबर के ऊपर सीनियरिटी में रखा हुआ है। ये जो आपने रिश्वत का दरवाज़ा खोला है, पहले आओ पहले पाओ, और इसमें आपने जो बददियानतियाँ की हैं, इंशाअल्लाह रेफरेंडम जीतने के बाद इन तमाम पॉलिसियों को नए सिरे से मरतब किया जाएगा, और मुलाजमीन के बच्चे जो हैं उनको तरजीह बुनियादों के ऊपर भर्ती किया जाएगा। साबका दौर के अंदर होने वाली ज़्यादतियों का अजाला किया जाएगा। प्लाट जो सीडीए मज़दूर यूनियन ने हाई कोर्ट से आपका मुकदमा जीता था, अल्लाह की मेहरबानी से वो भी आपका हक़ है, आपको दिया जाएगा, और हर मुलाजिम जो है वो प्लाट का हकदार है, आइनी उसका हक़ है। और अमानुल्लाह ही को प्लाट हमने दिया और उसके भाई को हमने दिया, इन बातों से वो कैसे इनकार कर सकता है? तुम ऐसे खाइन हो, तुम ऐसे जालिम शख्स हो कि तुमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शेल्टर इस्तेमाल करके अपनी बीवी को भर्ती कराया, अपने 5 भाइयों को भर्ती करवाया, और तुमने एक भी सीडीए के मुलाजिम का बच्चा भर्ती नहीं कराया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजमीन के बच्चे भी करवाए और लोगों को तरक्कियाँ भी दी, हमने अपग्रेडेशनें भी की, हमने पढ़े लिखे जो हमारे मुलाजमीन थे उनको उनका मकाम दिलवाया, और बिला तफरीक खिदमत की जो कमियाँ हैं, जो मसाइल हैं, उसी के लिए रेफरेंडम हो रहा है। इंशाअल्लाह एक नए सिरे से
एक नए हौसले से, एक नए जज्बे से, अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबी के बाद CDA के मुलाजमीन की खिदमत जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।